हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। गाइस आज तो मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरा गला कितना भारी हो गया है। कल की बारिश और धूप ने मेरा गला खराब कर दिया है गाइस। जुकाम हो गया है, जुकाम जैसे तैसे। एलर्जी थोड़ी दबी थी, फिर से होने लगी। एलर्जी नहीं हो रही आज तो गाइस, मेरे को जुकाम है। और जुकाम भी इतना भयंकर वाला है कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ फिलहाल तो, क्योंकि मैं सो के उठी हूँ। और सो के उठती हूँ तो मेरा गला तो वैसे ही भारी हो जाता है। एक तो मेरी आवाज़ पहले से ही भारी है और फिर जुकाम हो जाता है तो और ज़्यादा भारी हो जाता है। तो मैंने अभी अम्मी से फ़िलहाल मंगाई है बढ़िया चाय। तो पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद मेरा गला सही होगा। और आज मेरी मॉर्निंग 9 बजे हो गई गाइस। आपको तो 9 बजे भी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए 9 बजे कहना कम है। मतलब कि मैं जल्दी उठ गई हूँ। तो 9 बजे बारिश हो गई है, सॉरी 9 बजे सुबह हो गई है और बाहर हो रही है अच्छी ज़ोरदार बारिश। तो मैंने बोला दादी आप लोग कैसे जाओगे? अब तो दादी पता है क्या बोल रही हैं गाइस। आपको पता है मेरी दादी भी जा रही हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं जाने वाले कितने लोग हैं, ठीक है। मेरी दादी जा रही है, मेरी दादी का मायका है उसी रूट पे। बार बार बता दी हूँ आपको, एक रूट पे भाभी का है और दादी का है। तो मेरी दादी जा रही है अपने मायके, क्योंकि मेरी दादी की जो भाभी थी वो ख़त्म हो गई थी। तो अनराय वाला रक्षाबंधन होता है ना, तो दादी उसलिए जा रही है। दादी जा रही है, भाभी अपने मायके जा रही है। और साथ ही साथ गाइस सोना भाभी भी जा रही हैं। सोना भाभी की भी जुगाड़ लग गई, क्योंकि यहाँ से जाएगी कार। क्योंकि भाभी के जो मायके पक्ष के लोग हैं तो उनसे हम लोगों ने मना कर दिया था कि दादी को छोड़ने तो कोई ना कोई जाएगा ही, भैया जाएगा। तो भाभी को भी छोड़ देंगे आप लोग, बेफालतू में मत आओ, परेशान मत हो। और उनका भैया छोटा है, पापा बेचारे के लिए परेशान होते हैं तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग भाभी को कार से यहीं से छुड़वा देंगे। तो अभी इन लोगों की थोड़ी देर में तैयारी वैयारी होने वाली है। नहा धो तो लिया ही है मैडम ने, और मैडम का नाश्ता चल रहा है गाइस। देखो चाय नहीं पी ना मैंने। देखो गाइस, देखो आज तो भैया खुशी है कि कटोरा भर के खीर पी के जा रही है। कटोरा भर भर के, कि वहां पे कमी ना पड़ जाए। इतना दूध ही खाते फिर भी गाइस पता नहीं इस बार मेरी भाभी का क्यों चेहरा मुरझाया हुआ दिख रहा है। भाई बता दूं, चेहरा मुरझाया हुआ हो गया है। बहुत पतली सी हो गई है भाभी, है ना। देखो गाइस कटोरा भर भर के दूध खाती है, उसके बाद ही ऐसी रहती है। मक्खियाँ क्यों भिनक रही हैं पता नहीं है। अब मक्खी भिनकेगी, अब मायके जा रही हूँ तो कौन सूंघेगा? तो मैं मक्खियाँ ही सूंघेंगी। कितनी मक्खी आ रही है यार। मम्मी कैसा लग रहा है बहू जा रही है? मेरी मम्मी को तो गाइस पता है इतना बुरा लगता है। मेरी भाभी कहीं जाती है तो कहती है इतना तुम्हें बेटियों का बुरा नहीं लगता है, इतना बहू का बुरा लगता है। क्यों मम्मी, क्यों लगता है बुरा? गाइस भैया लोग देखो शॉपिंग, सॉरी अपनी देखो गाइस, साड़ियाँ पेटीकोट सब रख रहे हैं जाने की खुशी। भाई सही है भैया, मायका मायका होता है। ये मायके जा रही है, ये मायके जा रही है, लेकिन गाइस मेरी मम्मी मायके नहीं जा पा रही है। मेरी मम्मी मायके नहीं जा पा रही है लोगों के चक्कर में। पेन ड्राइव कहाँ है? आपकी शादी की सब खींच लेगा, नाना से खिंचवा दो। नहीं पापा कहते हैं ना उधर ही डिब्बी रखी है उसमें पापा खींच देंगे, ठीक है। अपनी पेन ड्राइव एल्बम रख लिया था आपने? हाँ एल्बम तो नीचे डाल दिया। सही है। तो गाइस इनकी पैकिंग हमने रात में करा दी थी भाभी की। तो गाइस पहले तो आप हमारे यहाँ का मौसम देखिए, फिर आपको न्यू अपडेट देती हूँ। न्यू अपडेट तो जब से मैं बोल रही हूँ गाइस कि ये जा रही हैं, ये जा रही हैं, ये जा रही हैं, लेकिन इन लोगों ने गाइस मुझे भी सजा लिया कि दीदी आप भी चलो। तो गाइस मैं रहने के लिए नहीं जा रही हूँ। मैंने कल के ब्लॉग में आपसे ही बोला था कि ऐसा हो सकता है कि मैं भी भाभी को छोड़ने जाऊँ। तो गाइस मुद्दा ये है कि मेरा भाई अकेला जा रहा है। गाइस मैं अपने भाई को, मतलब हम लोग भाई को ज़्यादातर अकेला कहीं भेजते नहीं है, क्योंकि इन लोगों को छोड़ देगा फिर वहाँ से वो अकेला आएगा। तो वो खुद ही बोल रहा है कि तू चल, और दादी भी मेरे से कल से बोल रही है कि चल चल चल। तो अब मेरा भी मन ऐसा कर रहा है कि मैं चली जाऊँगा इस, क्योंकि अब जब इतने लोग बोल रहे हैं फिर मना करो तो अगर कुछ से कुछ हो भी जाता है ना तो फिर पछतावा ही रहता है कि यार हम ही चले जाते तो सही रहता। तो गाइस ये लोग तो क्या उठा रही पापा, साबुन 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 को रखा हुआ थे। बिल्कुल रईसी आ रही है, रईसी आ रही है, ऐसे साबुन आवन गला रहे हैं लोग। लो बाइक पर रख दिया गाइस, पापा बोल रहे साबुन गल रहा है। सही बात है, भाभी रख के गई हूँ यहाँ पे कपड़े धो रही थी। तो गाइस मुझे भी रेडी होना है, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा एकदम क्या अदला बदली हो गई। दादी कह रही हो चलो चलो, भैया भी आया वहाँ से बोला चलो चलो, और इन सब लोगों ने नहा भी लिया है गाइस। तो मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और गाइस मैं जा रही हूँ तो ऋषभ भी जा रहा है, मैं उसको भी लेके जाऊँगी। ये वहाँ से अपन तीनों लोग आएंगे, क्योंकि प्रतीक जा रहा है तो ये भी चला जाएगा, क्योंकि इसका आज अवकाश है स्कूल से, हॉलीडे। तो बेचारा क्या करेगा अकेले, तो इसको भी ले चलते हैं, क्योंकि गाइस गाड़ी अपनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाएंगे और आराम से रिटर्न वापस आ जाएंगे। तो हाँ गाइस आज मैं वापस भी आने वाली हूँ। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा होगा कि मैं आपको
भाभी का मायका फिर से दिखाने वाली हूँ। और भाभी के यहाँ पे मेरे बहुत सारे फैंस हैं, जो कान्हा है और अंशु है, ये बच्चे हैं जो मेरे भतीजे हैं और भाई हैं। तो वो मेरे बहुत बढ़िया मित्र हैं और बहुत ही अच्छे हैं, तो उनको अपने ब्लॉग में दिखाते हैं। और साथ ही साथ रौनक भाभी की बहन नैना भाभी को भी दिखाएंगे, सीमा भाभी को भी दिखाएंगे और दादी का पूरा मायका दिखाएंगे गाइस। और उसके बाद लौट के घर पे आएंगे, तो बने रहिए इस ब्लॉग में आप मेरे साथ। और इनके टशन ही खत्म नहीं हो रहे गाइस, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। क्या करूं, इतने सारे पैसे हैं तो निकाल नहीं हूं। वाह वाह वाह, पन्नियाँ निकाल रही हो। ये पर्स आपसे जब से आपने अभी निकाली है पॉलीथिन। हाँ, मैंने खोला ही तो गाइस ये पर्स मेरी भाभी का गिफ्टेड है, ये राधा दीदी ने दिया था भाभी को गिफ्ट में। हाँ, और ये मेरे पसंद का है, मैं लेके आई थी। दादी आप घबराया मत करो, अपन कार से जा रहे हैं। कार से जा रहे हैं। और वो कार पता है कौन चलाने वाला है? मेरा भाई। अरे राजस्थान जाना है, बलबीर को भाई। अरे तो अपन टाइम से आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। हाँ, ठीक है, अपन नहीं आ जाएंगे, हम आएंगे, आपको तुम छोड़ के आएंगे कुंवर गली। अरे घंटा खान से खिचड़ी में रोको तुम। ठीक है तो मेरी हम 5 मिनट में तैयार हो जाए, ना देर लगे, हमारी टेंशन नहीं लियो कि हमने नहाने का रेडी नहीं हो पाए। ठीक है गाइस, फटाक से मैंने नहा लिया है और मैं रेडी भी हो गई गाइस। मेरे को रेडी होने में केवल 5 मिनट लगता है और मैं 5 मिनट में बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। लेकिन मेरी भाभी अभी तक तैयार नहीं हो रही है, तो मेरी भाभी को अभी तक लेक्चर मिल रहा है कि तुम कितना लेट करती हो। लेकिन सही बात है, लेडीज़ों को तो टाइम हो ही जाता है गाइस। तो वो साड़ी वाड़ी पहन ले और मेरे को भी बस कपड़े पहनना है। कपड़े तो मेरे पास है ही नहीं, पूरे भाभी ने रख लिए मेरे लेकिन पहन ही लूँगी, कुछ भी मिल जाएगा क्योंकि मुझे तो लौट के घर आना है ना गाइस। और पता है एक अपडेट और दे दूँ आपको, ज्योति भाभी है ना, मैं बोलती हूँ ना कि हमारे यहाँ की भाभी जितनी भी है सब उसी रूट की हैं। तो ज्योति भाभी का जस्ट अभी फ़ोन आया है कि हमें भी ले चलो। बताओ अब गाड़ी में बनेंगे कैसे? गाड़ी खाली की वजह से मैं तैयार हो गई कि चलो भाई को वहाँ से अकेला आना पड़ेगा। अब वो भी जा रही हैं, उनके 2 बच्चे। अब तो फजीती हो रही है देखो गाइस, और लेट भी हो रहा है उनके चक्कर में। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है और लेट भी हो रहा है। हम लोगों को जल्दी जाना है और जल्दी रिटर्न भी आना है आज। पता है क्या ही करेंगे गाइस अब। गाइस जाने के लिए बिल्कुल रेडी और इतनी जल्दी जल्दी मची हुई है कि क्या बताएं। जा गेट से निकल जा लो, जा से। तो गाइस कितने लोग हो गए जाने वाले देखो। तो पल्लू तो डाल लो, बिल्कुल मोड़ी बन के जा रहे हैं। अरे अच्छा तो देर कर रही है, हम नहीं कर रहे, चलो निकलो निकलो, भाभी के संग आए ना। चल तो बाय गाइस, चलते हुए लोग और साथ में हम भी। प्रतीक ज्योति भाभी से कहिए जल्दी निकला, नहीं छोड़ दे। चलो बीच तो नहीं दो, अच्छे से जाइयो। गाइस हम तो उस गेट से जा रहे हैं क्योंकि क्या करें, हमारा घर एकदम नहर है, नहर पानी भरा हुआ है और घर उतर हुआ जाके। ठीक है दादी, अच्छे से चलती हूँ, वरना मेरी पता है मम्मी गिर गई थी आंगन में इतनी जल्दी जल्दी बोल रही, कुछ पता ही नहीं चल रहा। और यहाँ पे बहुरानी का साल उड़ा जा रहा है। दादी निकलो यार, मुझे निकलने दो। बाहर देखूं, बाहर का माहौल पता है, ये लोग निकलते नहीं है। एक तो दिक्कत ये है, निकलते नहीं है। अब मैं जाऊंगी तभी मैं निकालूंगी इन लोगों को। और बारिश भी इतनी तेज आ रही है कि बिल्कुल भीगने ही वाले हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल भीग ही जाएंगे आज तो। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि मेरे आधे बाल भीग गए हैं। वैसे ही सिर पे 4 बाल हैं, तो मैं तो कार में बैठ गई, जिसको आना है वो आता रहेगा। बैग वगैरह रख लिया, मैं बैठ जाऊँ जैसे मुझे ही जाना है अकेला, और तो किसी में जाना नहीं है। और अब आ रही है बहुरानियाँ गाइस धीरे धीरे, और ये लोग भी बैठ जाएंगे। 7 सीटर कार है तो लोगों को बन जाना चाहिए। वैसे हम लोग जितने लोग जा रहे थे वही लोग आराम से बनते हैं। अब देखते हैं, ज्योति भाभी जा रही है और उनके 2 बच्चे। कौन आ गया? कृष्णा दीदी का। बेचारी मेरी दादी यार मेरी दादी बैठ जा आराम से। कृष्णा दीदी का कॉल आ रहा। हेलो, जा रही हूँ मैं छोड़ने। हैं हम भी जा रहे हैं, कार से आकाश जा रहा है ना, तो वो अकेला आया। तो जी गुस्सा हो रहे हैं, कह रही तुम चलो संगे होते से, वो अकेलो है। आओ भाई, तो इसलिए हाँ दूसरा भाई जा रहा है साथ में ना। आवाज आ रही, भोले की गाड़ी जा रही बड़ी। हाँ ओ माय गॉड, कहती मैं तो अभी आ रही हूँ लौट के। आप कब आ गई? सादा लेके आओ गाइस, एक दीदी आ गई, इनसे तो मैं मिली नहीं पाई। हाँ आ रही हूँ। अब अभी तो घर आ रही हूँ ना लौट के। तो फाइनली गाइस हम लोग कार में बैठ चुके हैं और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैंने आपको कोई भी लुक नहीं दिखा पाया गाइस, क्योंकि पता है बारिश और ऊपर से गाड़ी में बन नहीं रहती गाइस। देखो पीछे तक गाड़ी भरी हुई है, क्योंकि ये CNG कार है ना, तो इसमें मतलब डिग्गी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पीछे वाली, तो उसमें ना जगह नहीं होती है। तो बैग थोड़े देखो, मेरी दादी रख के बैठी है सारे बैग। और यहाँ पे इस साइड सोना भाभी है
और मेरी भाभी है और दादी है और पीछे ज्योति भाभी, उनके बच्चे और प्रतीक, और ये मेरा अर्षा और मैं और ये मेरा भाई। और अब हम जा रहे हैं भाभी को छोड़ने। भाभी को छोड़ने नहीं जा रहे हैं, दादी को छोड़ने जा रहे हैं। और दादी की हल्की है यदि बैग बना दो हम दादी की ही जगह पे भाभी को छोड़ देंगे। फिर भाभी और नैना भाभी अपने मायके चली जाएंगे। ठीक है गाइस, इतना ही बहुत है, लेने नहीं आना पड़ा, किसी को छोड़ने जा रहे हैं। तब तक हम मौसम भी दिखाने वाले हैं आपको। कितनी बारिश हो रही है, बारिश में भीगते बैग इतने बड़े हैं। हाथों में, इन हाथों में भाभी लिख के मेहंदी से सजना का नाम। गाइस बारिश और मौसम तो एकदम घूमने लायक है, लेकिन क्या करें, घूमने नहीं जा रहे हैं हम तो भाई सब छोड़ने जा रहे हैं। और ये हमारे गांव का नाम गाइस घिसौली की गड्डी और घिसौली के लोग, और ये घिसौली का मौसम। तो भाभी कैसा लग रहा है? खुशी की लहर है। सोना भाभी जल्दी आ जाना, ज्यादा टाइम मत करना। नहीं, मैं तो लेट आऊंगी। अब आप तो लेट इसलिए आएंगे क्योंकि मेरी दादी लेट आएंगी ना गाइस। हम लोग ये बात गैर बस क्योंकि दादी आएगी तभी ये आ पाएगी। सही बात है, फायदा तो है गाइस। दादी अपने मायके जितना तो रुकेगी उतना दिन उनको रहने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है, यहाँ से कार जाती है तो दोनों जाती है, वहाँ से कार आती है तो दोनों आती है। ये बढ़िया है भाभी, ऐसा होने भी तो चाहिए। ससुराल में तो प्रेम है हम लोगों को। सही बात है, बिल्कुल होना चाहिए। देखो गाइस, और हमें भैया भाभी आए, सेफ्टी से हम लोग खुद छोड़ने जाएंगे उनको, क्योंकि मेरी भाभियाँ भैया कोई चोरी कर ले गया तो हम क्या करेंगे। और पीछे मेरी एक और भाभी बैठी है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है, ज्योति भाभी पीछे साइड, उनके बच्चे और वो है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और एंजॉय करते हुए हम लोग चले जा रहे हैं, क्योंकि मौसम तो आज का इतना सुहाना है कि वाह वाह मजा आ गया। और ये मुर्गा बैठा है मेरे साथ, ये नहीं आ रहा था गाइस, तो इसको मैं ही लेके आई हूँ। तू चल, वहाँ से अपन अकेले आएंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रतीक भी उतर जाएगा। प्रतीक जल्दी आ जाना, पढ़ना भी है। क्यों सही बताओ। गाइस देख रहे हो, कह रहा है ऐसा है, मैं जाऊँ ना। वो सही में अगर मैं रोकती तो रुक भी जाता भाभी। प्रतीक तो मेरे पास बने रहो। माता टीला के गेट खुल गए है गाइस, माता टीला दिखाऊं मैं आपको। माता टीला, ये गाइस ये माता टीला डैम का पानी दिख रहा है। अरे कितने सारे पेड़ हैं, आप देखिएगा। मतलब डैम तो दूर है, लेकिन ये माता टीला का पानी, जो हम पिछोर साइड से जा रहे हैं, तो ये लोकेशन आपको दिखाता हूं। तो गाइस हम लोग गांव से निकल चुके हैं, और गांव से निकल के हम लोग मतलब 20-25 किलोमीटर आगे भी आ गए हैं। माता टीला डैम भी दिखाया हमने आपको, सॉरी माता टीला का पानी गाइस। और अब भाई ने कार चलाई थोड़ी स्पीड में, और हम लोग बिल्कुल मौसम के मज़े लेते हुए और सॉन्ग सुनते हुए जा रहे हैं। क्योंकि गाइस अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें सोना भाभी को उतारना है कार में से, क्योंकि सोना भाभी की जगह सबसे पहले आने वाली है। तो ये सोना भाभी को पटका हमने उनके घर। तो गाइस सोना भाभी को हमने उतारा, और यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठे, क्योंकि यहाँ पर ना मेरी दादी का भी रिलेशन है कुछ। मतलब ये जो सोना भाभी जो आई है ना, वो अपनी मौसी के यहाँ पे आई है। पहले तो मैं आपको बता दूँ, उनको यहीं से फिर अपने मायके जाना है। तो सोना भाभी की मौसी के यहाँ बैठे हैं हम सब, और भाभी मेरी, और सब लोग उनका ऐसी बहाने घर भी देख लेंगे। और यहाँ पे देखो गाइज, आप तब तक बच्चा पार्टी देखो गाइज। बिस्किट नमकीन का नाश्ता मिल गया है, तो फुल मज़े हैं चारों के, और इन्जॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ फिर मैं जाऊंगी अब दादी के पास, क्योंकि दादी के जो रिलेटिव हैं मेरे को उनको भी दिखाना है। तो ये चाचा जी हैं और ये चाची जी हैं जो दादी के रिलेटिव हैं। तो दादी इनके पास बैठी थी, तो मैं भी इनके पास आके बैठ गई, भाई बैठा है, और उस कमरे में भाभी लोग बैठी हुई हैं। फ्रेंड्स एक तो आप पानी देखो, आज पानी ने कैसी अत करी हुई है कि पानी रुक ही नहीं रहा है। तो सोना भाभी को छोड़ा हमने सोना भाभी के यहाँ पे, क्योंकि उनको यहीं आना था, और दादी के भी रिलेटिव हैं, तो दादी भी यहाँ पे मिल ली। और अब ये लोग फिर से कार में बैठ रहे हैं, और अब हम छोड़ने वाले हैं ज्योति भाभी को उनके यहाँ पे, और फिर भाभी और दादी को उनके यहाँ पे, और उसके बाद हमें घर भी जाना है गाइस। और बारिश देखो लगातार होने को ही लगी है, आज तक कहीं रुक भी नहीं पा रहे हैं, बाल ऐसे चिपक गए हैं क्या बताऊँ। लेकिन ये है कि गर्मी नहीं है, मौसम ठंडा है। तो दोस्तों अब हम पहुंचते हैं दादी के मायके, और दादी के मायके में 1-2 बार और आ चुकी हूं, और आपको फिर दिखा देती हूं दादी का मायका और दादी के भैया जी, जो दादी के भैया बैठे हैं देखो। तो गाइस आ गए हम लोग भाभी के मायके, नहीं लेकिन भाभी के नैना भाभी के यहाँ पे। नैना भाभी शकल दिखा दो। गाइस एसी में सो रही थी, बढ़िया कंबल अम्बल उड़ के हम लोगों ने उठाया है आगे। अब रहो आराम से दोनों बहनें। और अंशुडॉन क्या हाल है? कान्हा नहीं आया, मैंने कान्हा को बुलाया था कि छतरी पहुंच जा, मैं आ रही हूँ। अब वो बहुत मिस करेगा। नहीं आ रहा, कल आएगा, आज नहीं आ रहा है। और चाची
ठीक हो? अरे तुम तो हमसे सुंदर लग रही यार, शर्म नहीं आ रही क्या? मैं नेचुरल ब्यूटी हो, नेचुरल ब्यूटी। वही तो कह रहा, देखो नेचुरल ब्यूटी है वो नहीं है। और गाइस जैसी वैसी में देखो लोग गोरे हो गए। नहीं पहले भी गोरी है दिया। तुम गोरी अपने आप को एक लोग गोरा समझती का? चलो जा रहे हैं हमारे तो। गाइस ये देखो प्रीटी गर्ल, ये मेरी भतीजी है गाइस। और पता है ये एक बार मेरे घर आई थी तो मैं थी नहीं, तो इसका मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया था। तो नैन्सी अपना इंट्रोडक्शन दो। इतना ही बहुत है। माय नेम इज नैन्सी। और कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ ये बता दो। हाँ गाइस 4th क्लास में पढ़ती है। ये कितनी अच्छी लगती है। तो ये मतलब भाभी की जो बहन है ना, उनकी जेठानी की लड़की, यानी कि मेरी तो दोनों भाभी लगती हैं, सीमा भाभी और नैना भाभी। तो ये बड़ी वाली के बच्चे हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ मैं। ब्लॉग में तो तुम शर्मा रही हो है। करा नहीं जात पड़ेगी। और दोस्तों घर में जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं भूखे पेट निकला था गाइस। तो यहाँ पे मेरी फेवरेट सब्जी मिल गई, ककोरा की सब्जी। तो मैंने बढ़िया खाना खाया यहाँ पे दादी के यहाँ पे आके। तो जा रहे हैं बाय बाय गाइस। देखो कितनी खुश है, एकदम छोड़ के जा रहे हैं। अंदर से तो बुरा लग रहा होगा। नहीं कल कह रही पेट पर आ रहा हूँ तो जा रहे हैं। ठीक है दादी जल्दी आ जाना। हाँ लाइट चालू कर दो, तब ले रहा है। हाँ ठीक है। देखो मेरी दादी को कितनी चिंता है मेरी खर्चे के लिए पैसे ले लेना। हाँ ठीक है बहू बन जाओ, मेरे पल्लू गाड़ दो मारे याद नहीं टकन लगा। तो देख लो पहले तो गाइस ये दादी का घर और ये दादी की फैमिली। अब आराम से दादी यहाँ पे रहेंगी। दादी जल्दी आ जाना, तबीयत खराब नहीं करना हो। ठीक है हो जाते हो जाए। ठीक है बाय बाय भाभी। जल्दी आना, अच्छी अच्छी वीडियो बना के देना। ठीक है आकाश गए लग रहे हो चाचा, तुम वीडियो ना बनाए। जल्दी छोड़ जाना मेरी दादी को। ठीक है हाँ हाँ अच्छे से जाए, अच्छे से बाद छोड़ेंगे 2 महीने। नहीं नहीं चाचा, मेरी दादी की तबीयत खराब नहीं होने देना। ये पेंसिल चली जाएगी हम लोगों की। पेंसिल में निकाल ले आऊंगा। नहीं नहीं आराम से बढ़िया रखो, और फिर तबीयत खराब हो तो छोड़ जाना। वैसे तो नहीं होगी। ठीक है दादी बाय कर लो। बाय बाय चाचा। मकान का पहले ही बना दिया था मैंने। बाय गाइस। तो देख सकते हैं आप, ये रहा हमारा यहीं तक का ब्लॉग। और मेरी स्टोरेज फुल हो रही है तो इस ब्लॉग को यहीं पे अपन एंड कर रहे हैं।